तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम कक्षा 10 की विज्ञान के अध्याय 10 के पेज नंबर 203 पर दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 203 पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो हमें 1 डायऑप्टर की परिभाषा देना है। डायऑप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को या तो एकत्रित करता है या प्रकाश की किरणों को फैलाता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो एकत्रित करने या फैलाने की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। जिस लेंस की क्षमता ज्यादा होगी वह प्रकाश की किरणों को ज्यादा एकत्रित करेगा या ज्यादा फैलाएगा। लेकिन लेंस की क्षमता की परिभाषा हम इस सूत्र से देते हैं, P बराबर 1/f। स्मॉल f लेंस की फोकस दूरी है और P लेंस की क्षमता। ये जो फोकस दूरी है ये मीटर में मापी गई है। तो इसी से परिभाषा दे देंगे हम कि किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और ये सूत्र है P बराबर 1/f। जबकि f मीटर में मापा गया हो तो क्षमता को हम P से दर्शाते हैं। यदि फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में हो तब लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाता है P बराबर 100/f। तो इन दो सूत्रों से हम लेंस की क्षमता निकालते हैं। हमें इस क्वेश्चन में परिभाषा देना है एक डायऑप्टर की। तो P पर फॉर्मूला है हमारे पास 1/f। तो P की जगह हम रखेंगे 1 डायऑप्टर। डायऑप्टर को कैपिटल D से दर्शाया जाता है। 1/f का मान रखेंगे हम 1 मीटर। इस सूत्र से डायऑप्टर एक डायऑप्टर की परिभाषा हम बनाएंगे। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को एक डायऑप्टर कहते हैं। तो यदि 1 नंबर में आता है तो हम इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को एक डायऑप्टर कहते हैं और इसे हम कैपिटल D से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उस लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है 2। इसमें एक उत्तल लेंस दिया हुआ है। तो एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। मान लीजिए ये प्रतिबिंब है और ये इस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है। अब ये जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए। सुई मतलब वस्तु को हम बिंब बोलते हैं।
तो वो कहाँ रखी जाए यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। तो उत्तल लेंस में वस्तु के बराबर साइज का प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु 2f पर और प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है 2f पर। इसका मतलब ये है ये जो प्रतिबिंब है ये 2f पर बना होगा। ये लेंस का प्रकाश केंद्र होता है, ये फोकस होता है, ये फोकस की डबल दूरी 2f है, तो ये f है, ये 2f है। चूंकि ये प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है और वास्तविक है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि बिंब 2f पर ही होगी। मतलब इधर तो ये वस्तु है, मान लिया AB, और ये प्रतिबिंब है A' B', तो ये दूरी भी 50 सेंटीमीटर होगी। तो इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं कि चूंकि सुई का प्रतिबिंब या बिंब का प्रतिबिंब बिंब के बराबर और वास्तविक है, इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु 2f पर होगी और प्रतिबिंब भी 2f पर बना होगा। तो चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि बिंब भी लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। अब हम देखते हैं इसमें ये बिंब की दूरी है, बिंब की दूरी को हम दर्शाते हैं u से, तो इसका मतलब ये हुआ u की वैल्यू हो गई 50 सेंटीमीटर। लेकिन जब लेंस से या दर्पण से हम लेफ्ट साइड बाईं ओर दूरियां नापते हैं तो माइनस लेते हैं और दाईं ओर प्लस, तो u का चिन्ह माइनस होगा, तो u बराबर माइनस 50 सेंटीमीटर। ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है ये प्रतिबिंब भी 50 सेंटीमीटर दूर बना है। इसका मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो प्लस में होगी क्योंकि राइट साइड है प्रतिबिंब, तो ये भी 50 सेंटीमीटर दूर होगा प्रतिबिंब। अब हमें लेंस की क्षमता निकालना है, तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए हमें लेंस की फोकस दूरी निकालना पड़ेगी। पहले U, V और F इन तीनों में संबंध बतलाने वाला सूत्र है लेंस सूत्र 1/f = 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज रखेंगे तो 1/f = 1/v की वैल्यू 50 माइनस 1/u, u की जगह -50। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/f = 1/50 प्लस 1/50। अब इन दोनों का LCM मीन्स लघुत्तम लेंगे तो 50 ही आएगा, ऊपर 1 + 1 1/2 हो जाएगा, तो 1/f = 2/50। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा, यह क्रॉस मल्टीप्लाई करने पहले तो 2f = 50, 2 का गुणा होगा f में, 50 का गुणा होगा 1 में, तो यह जाएगा f बराबर 50/2, ये 2 इधर आ गया तो f बराबर 25। लेकिन ये u और v सेंटीमीटर में है, इसका मतलब फोकस दूरी भी सेंटीमीटर में होगी। तो ये फोकस दूरी प्लस में आई है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस है। तो ये ध्यान रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। अब हमें निकालना है लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता निकालेंगे हम, तो यदि हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे, तो या f की वैल्यू हो जाएगी 25/100 मीटर।
25/100 मीटर का मतलब ये है F इक्वल 100 का भाग दे देंगे तो 0.25 मीटर। ये हमारी फोकस दूरी मीटर में निकली है। अब हम निकालते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र है P इक्वल 1/F। F की वैल्यू रखेंगे तो P इक्वल 1/F की वैल्यू 0.25। P इक्वल, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेंगी 2 तो 100 हो जाएगा अपॉन 25। 25 से 100 को कैंसिल करेंगे 4 बार तो P का आंसर आ गया 4। P मतलब लेंस की क्षमता और क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। तो P इक्वल 4 डाईऑप्टर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अवतल लेंस है ये, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसका मतलब उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो क्वेश्चन में लिखा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले, इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एल दिया हुआ है 2 मीटर, लेकिन ये माइनस में लेंगे क्योंकि अवतल लेंस है। लेंस की क्षमता P बराबर हमें ज्ञात करना है। तो P का सूत्र अभी हमने देखा, P इक्वल होता है 1/F। P इक्वल 1/F वैल्यू रखेंगे तो P इक्वल 1/F की वैल्यू -2 मीन्स P इक्वल माइनस 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 डाईऑप्टर। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे पेज नंबर 203 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे। यदि आपको कोई भी सुझाव देना है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।